कहानी जंगल का रहस्य और राजा का आदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल में न केवल तरह तरह के पेड़ पौधे थे, बल्कि कई अजीबोगरीब जानवर और रहस्यमय प्राणी भी रहते थे। यह जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि गांव वाले उस दिशा में जाने से डरते थे। लेकिन जंगल का एक रहस्य था जो सभी की उत्सुकता का कारण बन गया था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन महल था, जिसको लेकर कई प्रकार की कहानियां सुनाई जाती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था और वह अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छा और न्यायप्रिय शासक माना जाता था। लेकिन इस जंगल के बारे में राजा के दिल में भी एक गहरी जिज्ञासा थी। वह अक्सर यह सोचते कि इस जंगल में ऐसा क्या छिपा हुआ है जो लोग इसे छोड़कर यहां नहीं आते। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से इस जंगल के बारे में पूछा और मंत्री ने बताया कि जंगल में एक प्राचीन महल है जिसमें खजाने और रहस्यों का खजाना छिपा है। राजा ने फैसला किया कि वह इस जंगल का रहस्य सुलझाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों की एक टोली बनाई और जंगल में प्रवेश किया। सैनिकों ने जंगल की गहरी राहों में चलकर एक एक कदम बढ़ाया, लेकिन जंगल की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य घुला हुआ था। जैसे जैसे वे महल के पास पहुंचे, उन्हें वह प्राचीन महल दिखा। महल में घुसते ही एक विचित्र माहौल बन गया था। दीवारों पर पुरानी मूर्तियां और खजाने के संकेत थे। राजा वीरेंद्र ने महल के अंदर जाकर देखा कि एक विशाल कक्ष में एक गोल आकार की छोटी के नीचे एक बड़ी सी पेटी रखी थी। पेटी के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिस पर राजघराने का प्रतीक अंकित था। राजा ने किताब खोली और उसमें लिखा हुआ एक संदेश पढ़ा। जो इस महल के खजाने को खोजेगा, उसे पहले जंगल की आत्मा से मिलना होगा, तभी वह खजाना सही रूप से प्रकट होगा। राजा ने सोचा कि यह कोई सामान्य संदेश नहीं हो सकता था। उसे समझते हुए राजा और उनके सैनिकों ने उस कक्ष के चारों ओर ध्यान से देखा। तभी जंगल के बीच से एक हल्की सी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह आवाज जंगल की आत्मा की थी। राजा ने कहा, मैं जंगल के रहस्य को जानने आया हूं। मुझे इस खजाने का ज्ञान चाहिए। जंगल की आत्मा ने कहा, तुम्हें यह खजाना तब मिलेगा जब तुम यह समझ पाओगे कि जंगल से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। जंगल में जो कुछ भी है, वह तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए है। यदि तुम उसे नष्ट करोगे, तो खजाना तुम्हारे लिए कभी नहीं मिलेगा। राजा ने सोचा और महसूस किया कि जंगल का खजाना सिर्फ सोने और चांदी से नहीं भरा था, बल्कि इसका असली खजाना उसकी हरियाली, जैव विविधता और शांति में था। राजा ने जंगल की आत्मा से वादा किया कि वह इस जंगल की रक्षा करेगा और इसे नष्ट नहीं होने देगा। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने जंगल को संरक्षित करने और उसकी देखभाल करने का आदेश दिया। उन्होंने जंगल के अंदर किसी को भी पेड़ काटने या अन्न जल की हानि करने की अनुमति नहीं दी। इस तरह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिली। राजा का खजाना उसे कभी नहीं मिला, लेकिन उसने जो शांति और संतोष पाया, वह उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। राजा ने जंगल से सीखा कि सबसे बड़ा खजाना प्रकृति का सम्मान और उसका संरक्षण करना है। यह कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है और लोग इस जंगल की आत्मा की पूजा करते हैं। समाप्त।